बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी के प्रकरण पार्टी सुप्रीमो मायावती की अब इस मामले के ऊपर प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर के बचाव में मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। मायावती ने विधायक उमाशंकर के अति गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि इस दौरान की गई कार्यवाही अति दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही ये मानवता के भी खिलाफ है। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा है कि विधायक उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में आए हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। इसके अलावा आज तक उनके क्षेत्र में इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या कोई अन्य गलत कार्य की शिकायत नहीं मिली है। मायावती ने आगे कहा कि हालांकि पिछले 2 सालों से वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को अगर उनके संबंध में कोई शिकायत मिली भी थी तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इनके ठीक हो जाने के उपरांत इनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। हम कोई इस विभाग के कार्य में दखल नहीं दे रहे, लेकिन आज जिस तरह से इन पर अति गंभीर बीमारी के बावजूद कार्रवाई की गई है वो दुखद और मानवता के खिलाफ है। इतना ही नहीं, मायावती से पहले बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के यहां बुधवार को शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अब योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी इस कार्रवाई के खिलाफ में खुलकर विरोध किया है। दिनेश प्रताप असल में उमाशंकर सिंह के समधी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखा कि उमाशंकर सिंह की बीमारी का हवाला देते हुए इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि कौन संवेदनहीन राजनेता या संस्था हो सकती है जो ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ा देने की सोच सकती है। दिनेश प्रताप ने आगे लिखा कि उमाशंकर सिंह विधायक रासड़ा बलिया जिनके घर मेरी बेटी ब्याही है, उनके घर बुधवार को आयकर विभाग द्वारा रेड की जा रही है। देश प्रदेश के राजनेता आयकर सहित सभी संस्थाओं को पता है कि उमाशंकर सिंह 2 सालों से अधिक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में उमाशंकर के लिए धनार्जन नहीं बल्कि सांसें बचाना ही सबसे जरूरी दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की थी। लखनऊ समेत 3 जिलों में स्थित उनके आवास और कार्यालयों पर छापेमारी चली। सूत्रों के मुताबिक 5 टीमें पुलिस बल के साथ दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। आयकर की टीमों ने लखनऊ के गोमती नगर विकल्प खंड स्थित उनके आवास पर छापेमारी की। रिजर्व पुलिस लाइन से आयकर के दिल्ली मुख्यालय, मुरादाबाद और लखनऊ से पहुंची टीमों ने पुलिस फोर्स के साथ सर्च अभियान शुरू किया था। लखनऊ के अलावा बलिया, सोनभद्र और वाराणसी में भी उनके संबंधित घरों पर ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई विधायक की एक पुरानी फर्म छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन से संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन में हुई अनियमितताओं की शिकायतों के बाद हुआ है। फिलहाल जिस तरह से अब योगी के मंत्री खुलकर इस छापेमारी के विरोध में आकर खड़े हुए हैं, उससे क्या बीजेपी के अंदर भी इस पूरे मसले के ऊपर कोई आपस में गुटबाजी होती हुई दिखाई पड़ेगी? और जिस तरह मायावती ने इस पूरे मामले के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे ऐसा लगता है कि मायावती भी इस पूरे मुद्दे के ऊपर आने वाले दिनों में मुखर रुख अपनाती हुई दिखाई पड़ सकती हैं।